हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोड़िएक साइंस के लिए भी है। शुरू करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। ओके, तो शुरू कर लेते हैं हम। आपको पता है अभी क्या हुआ? मैंने थोड़ी सी रीडिंग कर दी थी और माइक जो था वो ऑन नहीं किया था, तो मुझे बाद में याद आया कि माइक तो ऑन ही नहीं है। तो अब जो मैसेज गए वो गए, ठीक है। तो हम देखते हैं दोबारा से क्या निकल के आता है आपके पर्सन की करंट एनर्जी में। तो मैं आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट किस तरीके के मैसेजेस आए थे। कुछ ऐसे मैसेजेस थे कि आपके जो पर्सन हैं, आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ चीज़ें कन्फेस कर रहे हो, और किसी तीसरे का भी अभी वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है। मतलब कि आप ऐसा कह सकते हो कि आप में से काफ़ी सारे लोग कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, या फिर किसी की नज़र है अभी। मतलब ये कह सकते हैं कि आपका कनेक्शन पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं है। इस तरह की एनर्जी मेरे को नज़र आई थी, ठीक है। तो इतना ही मैंने रीडिंग की थी, और उसके बाद मुझे याद आया कि माइक ऑन करना है। तो अब आगे देखते हैं हम, आगे जो भी मैसेजेस मिलेंगे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि जैसे मतलब काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की, आप लोगों के लिए भी हो सकती है कि अवेकनिंग जो आ रही है ना इस टाइम पीरियड में, तो बहुत सारे लोग तो जज करते हैं इसीलिए आ रही है। बहुत सारे लोग यू नो कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं। बहुत सारे लोग चेस करते हैं, इसलिए अवेकनिंग आ रही है, क्योंकि एक इंसान भाग जा रहा है। और फिर मैट्रिक्स का जो माइंड है वो भी आपको ये बताता है कि ठीक है, एक गया तो कोई नहीं, दूसरा मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जैसे जितनी डिवाइन सोल्स होती हैं, ठीक है, इनको इस तरीके के कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की परमिशन डिवाइन की तरफ से नहीं होती, क्योंकि उनके साथ जो एनर्जीज काम करती हैं वो आपसे कहती हैं कि आप ऐसे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाएंगे। यहाँ पर आपको ज्ञान दिया जाएगा, ठीक है। तो चाहे ये मेल बॉडी में हो, चाहे ये फीमेल बॉडी में हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं कि मिरर एनर्जी है, मतलब अपनी अपनी कमियों पर जैसे काम करने का यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। क्योंकि लोग बात क्या करते हैं कि मेरे से थोड़ी ना कोई गलती हुई है, तुमने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। तो मैं ब्लेमिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो कोई किसी से ना मतलब सॉरी भी नहीं बोलता है, कोई ये जानता भी नहीं है कि मैंने किसके साथ क्या गलत किया है। तो जैसे यहाँ पर रियलाइज़ कराने की एनर्जी है, वैसे भी ये वीकनिंग जर्नी है वो सेल्फ रियलाइजेशन की है। इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं, तो कन्फेस कर रहे हो आप दोनों ही। जैसे आपसे भी कुछ मिस्टेक हुई थी तो आपने भी मान लिया, उनसे जो हुई थी उन्होंने भी मान ली, ठीक है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन या फिर पुराने ज़माने का या पुराना टाइप्स बोलते हैं। मतलब जो ऐसी एनर्जी है, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर आपको इस तरह की एनर्जी में देखते हैं कि बहुत पुराने ख्यालात के इंसान हो आप, बहुत ही मॉडर्न सोच नहीं है आपकी, या फिर या ऐसा भी हो सकता है। देखो ये किस तरीके का मैसेज निकल के आया, मैं बताती हूँ। ये कुछ ऐसा मैसेज है, एक पार्टनर जो है थोड़ा सा मतलब वो उन चीज़ों को मानने वाला होता है कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, रिलेशनशिप में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी लड़कियों का इस तरीके से मान रहता है, बहुत सारे लड़कों का ऐसे मानना रहता है। एक पार्टनर जो है, अरे मॉडर्न ज़माना है, चलता है, इतना तो चलता है, अरे मॉडर्न ज़माना है, इतना तो चलता है, डेट तो चलता है, चिल करना तो चलता है, फ़न करना तो चलता है। तो आप दोनों की जोड़ी कुछ ऐसी हो सकती है जिसमें एक थोड़ा सा बुजुर्गों टाइप का है, मतलब बुजुर्ग जैसे लोग होते हैं ना, बूढ़े, वो पुराने ख्यालातों वाला, और एक थोड़ा सा मॉडर्न है, ठीक है, जो हर बार में मतलब सरफेस लेवल पर रहता है, जो चिल करता है हर चीज़ के, कि आज में देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि ये पर्सन शायद आपको ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत पुराने ख्यालातों के हो, जिसकी वजह से आप जैसे चीज़ों को देखते हो या सोचते हो उसमें और इस पर्सन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है।
इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि एक इंसान जो है वो बहुत मॉडर्न और कूल बनने की कोशिश कर रहा है, बट देखो कर्मा का जो लॉ है ना, वो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम पुराने ख़यालातों के हो, कि तुम मॉडर्न ज़माने के हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कर्मा के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि जो दोगे वो लौटाएगा, है ना? वो कौन सा सॉन्ग है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तो कर्मा के लॉ ये थोड़ी देखेंगे कि तुम मॉडर्न फैमिली के हो तुम तुम बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन हो, ठीक है? उन्हें इससे क्या मतलब है? तुम बहुत अमीर ख़ानदान के हो, तुम बहुत गरीब ख़ानदान के हो, इससे कर्मा को क्या लेना-देना है? तुमने क्या बाँटा प्रकृति में, ठीक है? अंधकार बाँटा कि प्रकाश बाँटा, क्या बाँटा? ओके। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे पर्सन आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे तुम तो गुरु बन गए। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा मैसेज है गाइस कि अभी बहुत सारे लोग की अवेकनिंग हो रही है ना, तो अवेकनिंग के टाइम पे वो सारे लेसन्स को लर्न करते हैं। तो आप देखो कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस वक़्त, अवेकनिंग, 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 हो रही, इतने सारे लोग बेचारे क्या करें, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, आपको हर ही जगह मिल जाएँगे लोग, ठीक है? हर सोशल साइट पे। तो लोग अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। जब इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, इतनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो आपको, आपके पार्टनर जब आपको देख रहे हैं तो आपको गुरु की पदवी पे देख रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं वो शायद आपको पुराने ख़यालातों का, या फिर शायद वो आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से। उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा अलग ही लेवल से सोचते हो, इतना गहराई से सोचने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा ईज़ी रहो। लोगों को लगता है ईज़ी रहना, देखो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ओल्ड सोल होती है, ठीक है? उतनी ही ज़्यादा उसकी विज़डम स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है ना? तो भले ही वो सरफ़ेस लेवल पर चीज़ों को कर ले शुरुआत में, लेकिन उसको कहीं न कहीं डीप इनसाइड मालूम होता है कि ये सही है, ये गलत है। सुनना नहीं आता वो शुरुआत में इंट्यूशंस को। धीरे-धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो इंट्यूशन सुनना सीख जाते हैं। इस तरह की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर शायद क्लासेस इसी बात के हो रखे हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर किसी के पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपको महान बनने की शौक है, या आपको आपके अंदर बहुत महानता है, हमें इतनी महानता नहीं करनी, या फिर हम इतने महान नहीं हैं। आप समझ रहे हो यहाँ पर कैसी बात हो रही है? जैसे आप लोग भी हो, मैं थोड़ा सा रिलेट करके बताऊंगी तो बेहतर समझ में आएगा। आप लोग भी हो, तो आप लोग जब शुरुआत में, बहुत सारे लोग ऐसे थे जब स्टार्टिंग में रीडिंग देखने आए, तो उन्हें रीडिंग्स या फिर इस तरह की कर्मा की नॉलेज, ये वो पास्ट लाइफ, ये सब बकवास लगता था, और ऐसा लगता था कि ये सब चीज़ें फालतू की हैं, और क्या ही फालतू की बात कर रहे हैं, थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी में चला गया, उसके लिए फिर कोई इनर वर्क ऐसा वैसा कोई कैसे कर सकता है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोग के भी कहीं ना कहीं माइंड उसी तरीके से ट्रेन था ना कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, ठीक है, ब्रेकअप पैचअप। लेकिन फिर आपने धीरे धीरे इधर की नॉलेज ली, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, तो फिर आपको बहुत कुछ समझ में आया, फिर आपकी जो एनर्जी है वो ईगो से हटी, ठीक है, और ईगो सेल्फ आपका ख़त्म हुआ, धीरे धीरे आप हायर सेल्फ से कनेक्ट होने लगे, जहाँ पर आप आपकी एनर्जी जो है वो ग्राउंड होने लगी, आप थोड़ा-सा मतलब सरफेस लेवल से डीप में जाने लगे, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आपके पर्सन की एनर्जी भी शायद अभी ऐसी हो सकती है कि ना, आपकी बातें, आपकी इस तरीके की बोली हुई, आप किसी को इस तरह की शिक्षा दोगे तो वो आपको बेवकूफ़ी नहीं बोलेगा। सोचो शुरुआत में आप किसी को ऐसी शिक्षा दो तो कहेगा कि क्या ही कर्मों की बात कर रहे हो। हाँ, ये कर्मा तो सब लोग बोलते हैं कि कर्मा आता है, तो वो इसलिए आता है कि उन्हें अपना समझ में आ रहा होता है कि इसने हमारे साथ ये किया, इसको भी मिलेगा। लेकिन और इसके आगे पीछे की जो चीज़ें होती हैं उसको लोग नहीं समझना चाहते। हर व्यक्ति अपनी ईगो को फीड करता है, राइट? तो जब इस तरह की चीज़ें ये पर्सन सुनते हैं ना, तो इन्हें शायद ये ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही तुम इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो, थोड़ा ईज़ी रहो, ठीक है? थोड़ा ईज़ी रहो। अब शायद आप नहीं रह पा रहे हो ईज़ी, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, आपको वो नॉलेज मिल रही है, तो शायद आप इतना ईज़ी नहीं रह पा रहे हो क्योंकि वो डीप में आपको समझ में आ रहा है। पर आपके पर्सन को शायद अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या थोड़ा ईज़ी रहो, ठीक है? किसको लगता है कि उनका पर्सन इस तरीके से बातें करता है कि ईज़ी रहो, ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो? तुम कहो किसी से कार्मिक रिलेशनशिप होता है, सोलमेट रिलेशन, स्पेशली मैस्कुलिन मेल जो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हैं, वो आप पे हँसेंगे ये सुनने के बाद।
अच्छा, यहाँ पर ना एक एनर्जी और है, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे लोग की जिनकी हाई सेक्सुअल एनर्जी है इस समय पर, उनकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। डिवाइन उनको इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं कि अपनी इस एनर्जी को आप बैलेंस करें, अपने खुद के मन को काबू करके। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना, इंद्रियां वशीभूत नहीं है। इंद्रियां, आपका जो मन है वो चंचल है, वो अलग दिशा में भाग रहा है। सो उससे क्या होता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, एंड देन मैं हट जाऊं। ऐसे आप देखते हो रिलेशनशिप में लोग आते हैं, फिर उसके बाद डेट करना है, उन्हें एंजॉय करना है, फन करना है, फिर अलग हो जाना है। ठीक है, तुमने डेट कर लिया, एंजॉय कर लिया, फन कर लिया, लेकिन तुम्हारे आसपास जो एनर्जीज चल रही थी, अब ये तो पता है उन लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आता है जो स्पिरिचुअलिटी में आए कि क्या क्या होता है। नहीं तो नॉर्मल लोग परेशान बने रहते हैं और फिर पूछते रहते हैं, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब उन्हें समझ में नहीं आती, फन के चक्कर में हो रहा है, लेकिन व्यक्ति मानता नहीं है। आप उसे समझाओगे तो कहेगा कि फालतू का ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, दुनिया कर रही है मज़े। तो यहाँ पर जिन लोगों की हाई सेक्सुअल एनर्जी है, इनकी एनर्जी बैलेंस हो रही है और इनके माइंड कंट्रोल में आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि अपनी इस एनर्जी को कुछ क्रिएटिव साइड में लगाओ। ठीक है, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ क्रिएट करो, यहाँ पे कुछ बनाओ। ठीक है, अपनी ऊर्जा को इस दिशा में लगाओ। तो इस तरह की एनर्जी है ये। मतलब जैसे तुम्हारे पास एनर्जी है, तो तुम इसको इधर पे इस दिशा में क्यों लगा रहे हो? तुम इसको ऐसे भी तो लगा सकते हो कि भाई मुझे कुछ बनाना है, मुझे करियर करना है, कुछ बेस्ट चीज़ें करनी हैं। ठीक है, लेकिन इंसान ना प्लेजर को ज़्यादा वैल्यू कर रहा है, यानी कि प्लेजर की तरफ ज़्यादा भाग रहा है। तो इस तरह की एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर शायद आप में और आपके पर्सन में ना, मतलब कॉन्शियसनेस का डिफरेंस तो चलो है ही, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने के, या फिर अपने दादा दादी, नाना नानी से इस तरह की एनर्जी के आदमी, मतलब इंसान है। ठीक है, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं किसके लिए एनर्जी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर माइंड में इस पर्सन के आई थिंक शायद इंटीमेट थॉट्स या फिर इस तरह की एनर्जी ज़्यादा है। मतलब लोअर चक्रास पे आई थिंक एनर्जी ज़्यादा है। और जितने भी आपको इस तरीके के मैस्कुलिन मिलेंगे, ठीक है, बैलेंस कम ही मिलेंगे। तो ये एनर्जी सबसे ज़्यादा बैलेंस हो रही है यहाँ पर। ओके। देखिए, यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आ रही है कि या तो आप म्यूचुअली अलग हो जाएं। ठीक है, आप कोई कनेक्शन में ना रहें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कराएं करें और अलग हो जाएं। ठीक है, खुद की एक दूसरे की रजा से, एक दूसरे को माफ करके, या फिर आप अकाउंटेबिलिटी लें। ठीक है, बट ये जो होता है ना कि हमें कोई पसंद आ गया, हम लाइक करते हैं और फिर हम इंजॉय कर रहे हैं, और फिर हम, तो यहाँ पर एक इंसान तो ठीक है, मतलब तैयार है मूव ऑन के लिए, पर एक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये निकल के आ रहा है कि सोच समझ कर निर्णय बनाओ, या फिर सोच समझ कर डिसाइड करो, सोच समझ कर निर्णय लो कि आप कैसे निर्णय बना रहे हो। ठीक है, कहते हैं कि जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता पूछना क्यों। ठीक है, तो अगर आप श्योर नहीं है कमिटमेंट को लेकर, अगर आप श्योर नहीं है कि मुझे इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होना है, या मुझे मैरिज करनी है, या कुछ ऐसा वैसा, ठीक है, तो आप फिर इस तरफ ऐसी एनर्जी के साथ ना जाएं जो हम बोलते हैं ना कि यहाँ पर इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, या इस तरह की एनर्जी को आप, मतलब इस तरह से एनर्जी से दूर रहें, क्योंकि बाद में क्या है कि इंसान जो है हट जाता है। तो अगर आपको पता है कि मुझे हटना ही है, तो आप ईज़ी तरीके से हट जाओ। ठीक है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि आप, और जो मैंने अभी पहले बताया कि आप बहुत अ, पुराने ख़यालातों के इंसान, और ये पर्सन थोड़े से मॉडर्न हैं। ठीक है, तो मॉडर्न का मतलब तो एक चीज़ ये हो गई कि भई हम तो हर चीज़ सरफेस लेवल पर करते हैं और फिर हम हट लेते हैं, तुम रो अब बैठ के। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि उतने ही कदम चलें जितने में पैर फँसने की
चांसेस ना हो, ठीक है? क्योंकि इंसान क्या करता है कि चल जाता है कि मैंने उस पर विश्वास किया और फिर फँस जाता है। तो फँसने वाली काम ना करें या फँसने वाली एनर्जी ना हो तो बेहतर है, ठीक है? अपने अपने आप मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर पूरी एनर्जी ये कह रही है कि अपने आप को धोखा ना दें। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है? या आपके पर्सन इस तरीके से बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि फिर आप दूर रहो। मतलब जिनको ये है कि हम बहुत मॉडर्न हैं ये वो, तो आप ऐसे लोगों के साथ मत जाओ इन्वॉल्व होने जो बहुत ओल्ड, आपको लग रहा है कि ये ओल्ड फैशन है या फिर इनका बहुत मतलब कहने का मतलब कि पुराने ज़माने के लोग या बुज़ुर्ग जैसे लोग, तो इनकी तरफ मत जाओ, ठीक है? क्योंकि होता क्या है कि मैनिफेस्टेशन को आपको ब्लॉक करना पड़ता है अपना, मूव ऑन करने के लिए। अगर आप रेगुलरली, कंटीन्यूअसली मैनिफेस्ट करते रहोगे सामने वाले को तो दिक्कत क्रिएट होगी। इसलिए किसी की एनर्जी में फँसने जा रहे हो तो सोच समझ के जाओ। अ, ये यहाँ पर शायद लोगों को बताने की ज़रूरत है या उन्हें सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बार आप चले तो जाते हो, फिर वहाँ से निकलना मुश्किल है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि हमें इतने सारे थॉट्स आते हैं, तो अब आप किसी की एनर्जी में फँसने जाओगे तो आप ऐसे थोड़ी निकल पाओगे। सामने वाला आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं। इतनी आसानी से मूव ऑन होता है क्या? फिर आपको अपने मन को शांत करना पड़ेगा, एनर्जी कॉर्ड्स कट करने पड़ेंगे, देन आप जाकर मूव ऑन करने की लायक बनते हो, ठीक है ना? तो ये एनर्जी आ रही है, ठीक है? तो अभी तो फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को बहुत मतलब कॉन्शियसनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी या तो आ गई है या फिर वो ही है लोअर चक्रास पे डील कर रहे हैं अभी कि मतलब प्लेजर के लिए सब कुछ, एंड उसके बाद मतलब क्या करना है, तुम कौन हम कौन, ठीक है? तो भाई अगर यही करना है तुम कौन हम कौन, तो दूर दूर रहो, बहुत अच्छा है ये। म्यूचुअली एक डिसीजन बनाओ, अलग हो जाओ और दूर दूर रहो। ओके, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, एनर्जी क्या है। वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है डेविल, हाई प्रीस्टेस। देखो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि वही डेविल एनर्जी आ गई ना यहाँ पर। देखो ये मतलब ऐसा है कि आपको कोई इंसान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपकी एनर्जी ये नहीं है कि मतलब वही है कि मॉडर्न सबको चलने दो, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपकी एनर्जी में ये नहीं है कि मुझे इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, बहुत सारे लोग नहीं लेना चाहते। ओके, तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आ जाती है, या फिर कोई और भी रीज़न होते हैं। अगर कोई इंसान जो है वो आपको चाह रहा है और वो आपको रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसका कारण और क्या होगा? कोई इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आ गया, आपके साथ फन कर रहा है, आपके साथ एंजॉय कर रहा है, बट कमिटमेंट की बारी में वो इंसान जो है रेडी नहीं हो रहा है, ठीक है? इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है बहुत सारा मैट्रिक्स का ड्रामा, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर या तो आप दोनों इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो और हट जाओ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि फिर एक इंसान जो है गायब होने लगता है या रन करने लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चाहता है, या कंट्रोल करना चाहता है, या डोमिनेट करना चाहता है, जैसे भी करना चाहता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हिसाब से निर्णय लो। जैसे जिस रिलेशनशिप में आप श्योर नहीं है कि मुझे यहाँ पर जाना है या कमिटमेंट देनी है, वहाँ से आप दूर रहो। जैसे आप ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो रियूनियन मांगते हैं, ठीक है? 100% श्योर हो कि आपको रियूनियन चाहिए, ठीक है ना? तो आप मैनिफेस्ट करो, नहीं तो आप अपनी साधना करो और एनर्जी कॉर्ड्स को कट करो। बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, ये कहीं न कहीं किसी कार्मिक साइकिल में या फिर डेविलिश एनर्जी में स्टक है। मतलब किसी कार्मिक साइकिल में मेरे को नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मैं 3 की बात कर रही थी ना, तो यहाँ पर भी देखो वो है, यहाँ पर एनर्जी 2 को कोई तीसरा देख रहा है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में कोई तीसरा भी है, ठीक है? अब जब भी हम ये कह रहे हैं कि कोई 2 लोगों के कनेक्शन में कोई तीसरा देख रहा है, इसका मतलब है कि आप दोनों तैयार नहीं हो, या तो एक इंसान के मन में चोर है, एक इंसान कमिट करना नहीं चाहता, कमिटमेंट देना नहीं चाहता, तो यहाँ पर लगती है हीलिंग, ठीक है?
तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप सामने वाले को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो फिर आप हील करो कनेक्शन, और या फिर आप अपना मैनिफेस्टेशन ब्लॉक करके मूव ऑन करो। उसके लिए आपको कार्मिक कॉर्ड्स कट करने पड़ेंगे, उसके लिए साथ ना लगे, क्योंकि आपके माइंड में वो व्यक्ति हमेशा चलता रहता है। आप उससे मूव ऑन करना नहीं चाहते, आप रीयूनियन की मांग कर रहे हो। ठीक है, तो कहने का अर्थ यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी में फिलहाल ये देखो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आपको देख रहे हैं, बट मुझे लगता है कि लव का जो ऑफर है या फिर जो वो एनर्जी, आई थिंक कमिटमेंट, शायद उसके लिए या तो पहले आपके पर्सन तैयार नहीं थे, अब जैसे जैसे उनका मन बन रहा है तो शायद आप तैयार नहीं हो। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि मतलब कहते हैं ना कि हम मैरिज करना चाहते हैं, हम दोनों तैयार हैं और हमारे बीच में कोई भी इशू नहीं है। ये एनर्जी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है कि इशू है। एक तो पहले इंसान ही अपने मन में श्योर नहीं है, आपका पार्टनर। ठीक है, शायद मुझे लगता है आप भी श्योर नहीं हो, क्योंकि आपके इंट्यूशंस भी नहीं बता रहे हैं। तो अगर इस तरीके के कनेक्शन हैं कुछ यहाँ पर ऐसे जो जो कहते हैं ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्लोज होने चाहिए, तो आप क्लोज कर दो, या फिर आप दोनों दोबारा से स्टार्ट करो, तो फिर मैरिज तक बात लेकर जाओ। यहाँ पर लेकिन किसी तीसरे की एनर्जी भी है, तो वैसे कोई तीसरा अगर बैठा हुआ है तो दो लोग एक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कोई एक तो यहाँ पर कार्मिक साइकिल में डेफिनेटली है। मतलब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, किसी एक के इंसान के साथ कोई चिपका हुआ है। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय पर कि पार्टनर के मामले में इंसान बहुत सही चॉइस बनाए। सबसे अच्छी चॉइस है अपनी साधना करो, परमात्मा को बोलो मेरी लाइफ में एक अच्छा लड़का, ये एक अच्छी लड़की भेज दे, और अपने सारे कार्मिक एनर्जी कॉर्ड्स कट कर लो। और जितने लोग डिवाइन जर्नी में हैं वो भी इनको यही बोलें कि जहाँ पर आपकी सोल अलाइनमेंट हो वहाँ पर आपको आगे बढ़ाएं, और बाकी लोगों से आप एनर्जी कॉर्ड्स कट करते हैं। दुनिया भर के रिलेशनशिप में भटकना मतलब बेवकूफ़ी, और वो भी प्लेजर के लिए, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। ठीक है, इस तरह की एनर्जी आ रही है, मतलब कुछ ना कंफ्यूजिंग रीडिंग है। कभी तो ये ऐसा लग रहा है कि आप नहीं मान रहे हो, कभी तो लग रहा है कि पर्सन नहीं मान रहा, मतलब दोनों की हो सकता है कि सोच में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो यहाँ पे। ओके सो गाइज, इस तरह की रीडिंग निकल के आ रही है मुझे ये। शायद आप लोग की सोच नहीं मिलती है, या ये पर्सन जब आपसे दूर हुए तो यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, कोई कार्मिक एनर्जी है, वहाँ भी इस पर्सन का मन नहीं लगा। ठीक है, लेकिन आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा गुरु या उस तरह की एनर्जी में दिखाई देते हो, तो बहुत बुजुर्गों वाली बातें, तो वो भी इस पर्सन को जमता नहीं है। तो लगता है कि कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है, कि दोनों सेम पेज पर नहीं है। ठीक है, समझ में तो पर्सन को कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन इनका दिमाग लॉजिकल ज़्यादा है। शायद इनको लगता है कि सरफेस लेवल पर ज़्यादा बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और आप शायद डीप जाते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सरफेस लेवल पर ये पर्सन आपको कोई ऑफर करना चाहते हैं जो कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपको पूरी कमिटमेंट चाहिए। ठीक है, बेवकूफ़ इंसान वो होता है जो सरफेस लेवल पर चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले। अगर आप मुझसे पूछोगे ना, किसी भी अगर कोई मुझे सरफेस लेवल पर प्रपोज कर रहा है कि इंजॉय करेंगे, फन करेंगे, मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं तो बोलूँगी कि आपको मना करना चाहिए, हेल्दी बाउंड्री लगा के दफ़ा करना चाहिए, आप कभी अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने मैंने एक रीडिंग में मैसेज दिया था आपको कि अपने पैर उतने ही फंसाओ, मतलब उतने ही कदम चलो कि पैर फंसने का डर ना हो। ठीक है, अगर आपकी सोच नहीं मिल रही किसी व्यक्ति के साथ, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप उसे समझाओ कि तुम मेरे लिए ये करो, वो करो, वो करो। इससे बेहतर है कि आप खुद को समझाओ कि भाई दूर रहो। ठीक है, हम खुद से ही दूर रहने के लिए तैयार हैं। मतलब कुल मिला के वही एनर्जी है कि अगर 100% श्योर हो तो ही कदम आगे बढ़ाओ, नहीं हो तो आपको किसी ने बांधा नहीं, आप फ्री हो पहले से ही। ये सारी चीज़ें शायद इसी के लिए लोगों को इतनी ज़्यादा अवेकनिंग आ रही है, क्योंकि वो एक अटैचमेंट में चेज करते हैं। उन्हें समझ में भी आ रहा होता है कि गलत है सब कुछ, लेकिन क्या है कि बॉडी पे कंट्रोल नहीं, माइंड पे कंट्रोल नहीं, फिर एनर्जीज, हाई सेक्सुअल एनर्जी, इन पे कंट्रोल नहीं, दिक्कत क्रिएट हो रही है। ये मुझे मैसेजेस मिले थे कैंडल वैक्स में। किसके साथ ये एक्यूरेट रेजोनेट करती है बताइए कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।